नमस्कार साथियों, राजस्थान की ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति की। लोकेशन ऑफ राजस्थान की बात करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं यहाँ से और पूरे समझ पर आधारित प्रश्न आते हैं। जैसे राजस्थान की स्थिति की अगर अपने बात करेंगे तो तीन स्थिति की बात करेंगे, अपने तीन लोकेशन की बात करेंगे। जैसे विश्व के ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, एशिया के मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण भारत में राजस्थान की स्थिति। अब यहाँ से एंगल लोकेशन ऑफ राजस्थान की भी आज अपने बात करेंगे। नया प्रश्न, जैसे आरपीएससी ने नया प्रश्न पूछना शुरू किया है कि एंगल लोकेशन ऑफ राजस्थान क्या होती है, कैसे होती है, राजस्थान किस एंगल पर है विश्व के ग्लोब में, फिर भारत में और फिर एशिया महाद्वीप में, इनकी भी अपने बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान की स्थिति, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, इस पर अपने बात करते हैं। जैसे ये भारत का नक्शा है और भारत के नक्शे के अंदर इंडिया के मैप में हम सबसे पहले दिशाओं की बात करते हैं। जैसे ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये आपका पश्चिम दिशा है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी में अक्सर मैं स्टूडेंट से बात करता हूं कि दिशाओं की अगर अपनी बात करें तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि दिशाएं कितनी होती है, 4। लेकिन राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी अगर अपने पढ़ेंगे, इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि आपने दिशाएं बतानी है 8। अब मैंने 8 दिशाओं का निर्धारण कैसे किया, देखो ये उत्तर है, पूर्व है, तो ये जो मेरी स्थिति बनती है, ये मेरी बनती है उत्तर पूर्व की स्थिति। अब यहां पर ये स्थिति अगर मैं देखता हूं तो ये मेरी बनती है दक्षिण पूर्व की स्थिति, और यहां पर मैं देखता हूं ये मेरी दक्षिण पश्चिम स्थिति। अब देखो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अपने देखेंगे तो ये जो मेरी स्थिति बनती है, ये मेरी स्थिति बनती है उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। पहला प्रश्न जो सबसे पहले पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए राजस्थान भारत की किस दिशा में है, तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। सबसे पहले ये देखना है अपना। अब दूसरी स्थिति आती है कि विश्व के ग्लोब की बात करते हैं अपने। विश्व के ग्लोब की बात करें तो देखो बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूं कि कैसे समझना है। जैसे अपने बात करें कि ये मैंने ग्लोब की स्थिति बनाई और ग्लोब की स्थिति में मैंने ग्रीनविच रेखा, फिर मैंने भूमध्य रेखा बनाया। अब देखो ये स्थिति अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये मेरा क्या है, उत्तर, ये मेरा क्या है, दक्षिण, ये मेरा क्या है, पूर्व, और ये मेरा क्या है, पश्चिम। अब यहां पर अगर अपने देखें, अब देखो ये यहां पर मैं लाइन खींचता हूं, यहां पर मैं लाइन खींचता हूं, ये मेरी बनती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये मेरी रेखा बनती है मकर रेखा, है ना, मकर रेखा यहां पर स्थिति बनती है। अब ग्लोब की स्थिति में अगर अपने देखें, ग्लोब की स्थिति में देखें तो ये भारत की स्थिति है और भारत की स्थिति में ये राजस्थान की स्थिति बनती है। अब यहां पर अगर अपने देखें तो अब ये जो स्थिति है मेरी, ये जो स्थिति, ये है मेरी उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व स्थिति है, उत्तर पूर्व। अब आप सबसे पहले मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी राजस्थान की भारत में स्थिति, मैंने यहां बताई थी उत्तर पश्चिम। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि राजस्थान की स्थिति विश्व के ग्लोब पर कहां है, विश्व के ग्लोब पर अक्षांश देशांतर के अनुसार, कटिबंध के अनुसार किस गोलार्ध में है, तो अपनी कौन सी स्थिति बनती है, उत्तर पूर्व की स्थिति बनती है। दोनों क्वेश्चंस को आपने ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन राजस्थान की भारत के मैप पर, इंडिया के मैप पर, फिर मैं बताऊंगा उत्तर पश्चिम, लेकिन विश्व के ग्लोब पर अक्षांश के अनुसार, देशांतर के अनुसार, गोलार्ध के अनुसार अगर पूछा जाए तो मेरी बनेगी उत्तर पूर्व स्थिति बनेगी, उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की स्थिति बनेगी, ध्यान रखें। अब तीसरी स्थिति की अपने बात करते हैं, महत्वपूर्ण आता है, नया प्रश्न जैसे पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप में क्या स्थिति बनती है। ये जैसे
एशिया महाद्वीप का पूरा नक्शा मेरे साथ है। एशिया महाद्वीप का नक्शा है पूरा, जिसमें अपने देखते हैं कि क्या स्थिति राजस्थान की। सबसे पहले देखूंगा भारत की स्थिति कहाँ बनती है, और भारत की स्थिति के बाद में देखूंगा मैं राजस्थान की स्थिति कहाँ बनती है। एशिया महाद्वीप पूरा का पूरा। अब देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना पूरा पार्ट, ये जो व्हाइट कलर में आपको, सफेद रंग में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, अब इसको मैं 2 भागों में बांट रहा हूं, एक ये रेखा और एक ये रेखा, 2 भागों में बांटा लगभग। अब देखो यहां पर देखें तो ये स्थिति है भारत की, और भारत में यहां पर ये स्थिति है राजस्थान की, यहां पर ये स्थिति है। तो अब एशिया महाद्वीप के संबंध में अगर अपने बात करें तो देखो ये जो नीचे स्थिति बताई है मैंने, दक्षिण है, और ये कौन सी स्थिति है मेरी, पश्चिम। तो अब देखो ये स्थिति कौन सी बनती है, दक्षिण पश्चिम। तीसरी स्थिति है प्यारे बच्चों, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान की स्थिति भारत में पूछे, मैंने बताया आपको उत्तर पश्चिम। राजस्थान की स्थिति विश्व के ग्लोब पर पूछे, अक्षांश देशांतर के अनुसार पूछे, कटिबंध के अनुसार पूछे, गोलार्ध के अनुसार पूछे, उत्तर पूर्व। लेकिन एशिया महाद्वीप में पूछे तो कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। अब यहां पर आपके लिए जो बढ़िया प्रश्न, अच्छा प्रश्न, समझ के आधार पर प्रश्न बनता है, वो क्या बनता है, राजस्थान की स्थिति को भारत के अनुसार, विश्व के ग्लोब के अनुसार व एशिया महाद्वीप के अनुसार बताने पर कौन सी दिशा का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो देखो मैंने ये दिशा बता दी, ये दिशा बता दी, ये दिशा बता दी, पर मैंने इस दिशा का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया। तो अब ये देखो ये कौन सी दिशा है, ये यहां पर कौन सा हो गया आपका, पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो प्यारे बच्चों, दक्षिण पूर्व की स्थिति का मैंने कहीं कोई जिक्र नहीं किया। किस स्थिति का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो दक्षिण पूर्व का संबंध राजस्थान से नहीं है। अब ये थी दिशाओं के बारे में भी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अकॉर्डिंग अपने बताया कि राजस्थान की तीनों स्थितियों को देखा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले अपने देखा भारत में, फिर देखा ग्लोब पर, और फिर देखा एशिया महाद्वीप में। लेकिन अब एक प्रश्न आता है, बहुत अच्छा प्रश्न आता है, विभिन्न कोण की, एंगल लोकेशन ऑफ राजस्थान, ईशान कोण है, वायव्य कोण है, नृत्य कोण है, या फिर आग्नेय कोण है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि इन कोण की स्थिति क्या रहती है, कहाँ इनकी स्थिति बनती है, इस पर अपने बात करते हैं। देखो सबसे पहले अपने बात करें, मैंने ये एक आपको समझाने के लिए एक एंगल लिया है, और इसको अपने देखते हैं कैसे। अभी मैं बता के आया हूं आपको, ये मेरी कौन सी दिशा है, ये मेरी कौन सी दिशा है, उत्तर। ये मेरी कौन सी दिशा है, दक्षिण। ये मेरी कौन सी दिशा है, पूर्व। और ये मेरी कौन सी दिशा है, पश्चिम। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब ये मैं साथ में इंग्लिश के वर्ड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वहां पर ये भी लिख दिया जाता है NSEW, ये भी लिख दिया जाता है। तो अपने को इन सामान्य भाषा के शब्दों का ध्यान रखना होगा अपने को। अब देखो मैंने बात की, सबसे पहले जो मैंने बात की, इस दिशा की मैंने आपसे बात कर ली, इस दिशा की मैंने आपसे बात कर ली थी। अब यहां पर अपने देखते हैं, अब अपने यहां पर देखते हैं भी कोण की क्या स्थिति रहती है। देखो सबसे पहले मैं यहां बात करता हूं, ये जो मेरी स्थिति है, यहां पर ये जो स्थिति है, ये दिशा मैंने आपको बताई प्यारे बच्चों, उत्तर पूर्व बताया। लेकिन अगर इस कोणीय स्थिति की बात करें, इस कोण को कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण, आपने ये ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्व दिशा को ही क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। अब बात करते हैं यहां, अब देखो ये मैंने आपको कौन सी दिशा बताई, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट बताया। लेकिन कोणीय स्थिति की दृष्टि से देखें तो इसको कहते हैं वायव्य कोण, वायव्य कोण कहते हैं।
तीसरी स्थिति की बात की, यहाँ की मैंने बात की। अब यहाँ मैंने आपको बताया है दक्षिण पश्चिम। और प्यारे बच्चों, कोण की दृष्टि से अगर देखें तो इसको कहते हैं नृत्य कोण। नृत्य कोण, नृत्य कोण कहा जाता है इसको। अब ये एक जो कोण है, पहले सबसे पहले दिशा की बात करें, ये मेरी दिशा है दक्षिण पूर्व, जिसका संबंध अपने बताया कि राजस्थान से नहीं है, राजस्थान से नहीं है, इसका संबंध राजस्थान से नहीं है। लेकिन अगर अपने कोण की बात करें, ये कौन सा कोण है, जैसे बात करें ये कौन सा कोण है, ये है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण है। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये दिशा भारत में स्थिति, वायव्य कोण में, भारत के मैप पर, भारत के इंडिया के मैप पर अगर अपने बात करें तो उत्तर पश्चिम में है, लेकिन कोणीय स्थिति देखें वायव्य कोण में है। एंगल की बात करें, फिर विश्व के ग्लोब पर बात करें उत्तर पूर्व, लेकिन अगर कोण की बात करें तो कौन सा होगा, ईशान कोण होगा। एशिया महाद्वीप में बात करें, यहां बात की दक्षिण पश्चिम की बात की, लेकिन कोण की बात करें नृत्य कोण होगा, नृत्य कोण। अब बहुत अच्छा प्रश्न आया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, निम्न में से राजस्थान की स्थिति को बताते हुए किस कोण का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो साथियों, आग्नेय कोण का संबंध राजस्थान से नहीं है, दक्षिण पश्चिम का संबंध राजस्थान से नहीं है। अब इस पूरी स्थिति को यहां पर देखते हैं अपने। अब ये देखो, ये स्थिति पूरी की पूरी है। इस स्थिति को देखें, विश्व के ग्लोब पर राजस्थान की, विश्व के ग्लोब पर अगर अपनी बात करें, उत्तर पूर्व दिशा में बताया था ईशान कोण। कौन सा था? ईशान कोण था, यहां पर देखें। फिर एशिया के मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम, नृत्य कोण, नृत्य कोण था। और अगर अपने बात करें भारत के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति की बात करें, दिशा उत्तर पश्चिम, लेकिन वायव्य कोण। तो किस कोण का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो किस कोण का संबंध राजस्थान से नहीं है? आग्नेय कोण का संबंध राजस्थान से नहीं है। ध्यान रखें, आग्नेय जो कोण है, आग्नेय कोण का संबंध राजस्थान से नहीं है। ये राजस्थान की स्थिति के बारे में बातें थी। अब इस प्रश्न में सबसे ज्यादा ध्यान विद्यार्थियों ने किस चीज का रखना है कि प्रश्न किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया। मैंने तीन परिप्रेक्ष्य आपको बताए कि भारत के मानचित्र पर बताया, उसके बाद में ग्लोब पर बताया है, उसके बाद में एशिया महाद्वीप में स्थिति बताई। तो आपने विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले ध्यान रखना है किस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया, किसके सापेक्ष पूछा गया। दूसरी चीज आपसे पूछा गया, अगर दिशा पूछी गई तो दिशा बताओगे, और अगर एंगल पूछा गया है, ईशान कोण पूछा गया है, वायव्य कोण पूछा गया है, नृत्य कोण पूछा गया है, आग्नेय कोण पूछा गया है, तो कोण के अकॉर्डिंग बताओ। तो ये थी प्यारे बच्चों पूरी पूरी राजस्थान की स्थिति की बात।